नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मोतिहारी के घोड़ासन में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए 2 डकैतों की पहचान के साथ ही उनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने कहा कि मोतिहारी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए डकैतों की योजना को विफल कर 2 डकैतों को मार गिराया है। एडीजी ने बताया कि नेपाल की सीमा से आकर भारतीय सीमा में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम देने जैसी घटनाओं को देखते हुए डकैती निरोधी दलों का गठन किया गया है। रविवार की रात अपराधियों के जमावड़े की सूचना पाकर पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर बमों से हमला किया गया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, उसमें 2 डकैत मारे गए। एडीजी ने कहा कि मोतिहारी पुलिस इस मामले को लेकर नेपाल पुलिस के संपर्क में है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी जीएस गंगवार। मैं आपके सामने जो अभी हाल की पुलिस मुठभेड़ है उसके बारे में बात रखना चाहता हूँ। मोतिहारी पुलिस के द्वारा उनकी तत्परता से डकैती की योजना विफल करते हुए पुलिस मुठभेड़ हुई है, उसमें 2 डकैतों के मारे जाने की सूचना है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में नेपाल से आकर भारत में अपराध करने वाले आपराधिक गिरोहों की सूचना प्राप्त हुई थी और उनके सदस्यों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी। 28 अप्रैल को हुई प्रेस वार्ता में आपको ये बताया गया था पुलिस मुख्यालय के द्वारा कि मोतिहारी जिला के घोड़ासहन भिलाई ओपी अंतर्गत नेपाल की सीमा से सटे गांव में जो गृह डकैती हुई है उस आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम के लिए 5 डकैती निरोधक दलों का गठन किया गया था। मोतिहारी में गठित दल घोड़ासहन, महुआवा, आदापुर, कुंडवा चैनपुर, रक्सौल थाना में कैंप कर इस तरह की घटनाओं और आपराधिक जो गैंग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किए गए थे। 28 अप्रैल की उस सूचना के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी और कल रात की ये घटना है जिसमें रात में डकैतों की टो में जब पुलिस वहाँ घोड़ासहन थाना क्षेत्र में घूम रही थी तो ग्राम पुरनैया पहुँचने पर करीब 2 दर्जन 20 से 25 की संख्या में संदिग्ध अपराध कर्मियों के भ्रमण को देखा गया। पुलिस कर्मियों के द्वारा उनको रोकने और उनके सत्यापन के लिए जब चेतावनी दी गई तो पुलिस को देखते ही पुलिस टीम पर उन्होंने बम से हमला कर दिया और उसके बाद पुलिस बल पर उनके द्वारा कई गोलियां चलाई जाने लगी। इसमें डीएपी के 3 जवान बम के टुकड़ों और छर्रों से जख्मी हो गए। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा भी लगभग 2 दर्जन गोलियां चलाई गईं। उसके बाद डकैत वहां से फायरिंग करते हुए भाग गए। पुलिस के द्वारा उनको घेराबंदी करने की कोशिश की गई थी। आगे बढ़कर के देखा गया तो वहाँ पाया गया कि 2 डकैत वहाँ पर गोली लगने से अचेत अवस्था में पड़े गए हैं। उनको अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सक के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। उस घटना स्थल से पिस्तौल, गैस कटर, कुल्हाड़ी, खंती, भारी मात्रा में जिंदा बम और बम बनाने की सामग्री बरामद हुई है। मृत डकैतों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। नेपाल पुलिस से मोतिहारी पुलिस का संपर्क है और वो उनसे उनकी डकैतों की पहचान के लिए संपर्क कर रही है। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड पहुंच गया है। डॉग स्क्वाड के द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में भी ये पाया गया है कि खून के धब्बों के दाग नेपाल सीमा की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। उसको फॉलोअप किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक स्वयं रात्रि में घटनास्थल पर लगातार कैंप किए हुए हैं। इस संबंध में बमों के निष्क्रिय करने की कार्रवाई के लिए बम दस्ता एफएसएल की टीम भी वहां पहुंच रही है और इस प्रकार से इस विशेष टीम के द्वारा जो घोड़ासहन थाना क्षेत्र में डकैती करने के उद्देश्य से घूम रहे थे उन पर प्रभावी और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई। 2 डकैतों के मारे जाने की सूचना। जैसे ही उनका नाम या उनका आपराधिक इतिहास या और कोई विवरण पता चलता हम आपको अवगत कराएंगे। इसी क्रम में आपको सूचना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955
456126।